दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे थे। उसी बीच कल पुलिस मुख्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें पदों की संख्या टोटल 6250 बताया गया है। तो आखिर ये नई भर्ती किसके लिए है, इसमें कौन दरोगा बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे तथा एएसआई बनेंगे, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और क्या नया नियम लागू किया गया है और इससे आने वाले नई भर्ती कैसे प्रभावित होगा और हम लोगों को इस बारे में क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है। जल्दी ऐसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं सभी आपको जानकारी दे रहा हूँ और पहले भी मैंने जानकारी दिया था कि ऐसा ही आने वाले समय में होने वाला है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। ये लाखों अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में भी आ चुका है और ये नोटिस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक और कल्याण प्रभाग से। ठीक, अब यहाँ पर क्या ये है, चलिए मैं पढ़कर बता देता हूँ। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10/7/2015 में इसकी ये जो दिनांक है उसमें आपको उस समय प्रावधान बनाया गया था। वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी यथा सहायक अवर निरीक्षक मतलब कि एएसआई जिसे बोला जाता है, पुलिस अवर निरीक्षक जिसे एसआई यानी दरोगा बोला जाता है, पुलिस निरीक्षक जिसे आप इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, ठीक, को प्रोन्नति कोटा के निमांकित पदों, यहाँ पर देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, प्रोन्नति कोटा मीन्स की इनको क्या कर रहा है, प्रोन्नति किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि प्रोन्नति कोटा के निमांकित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पद है प्रोन्नति के लिए, लेकिन किया क्यों जा रहा है, किस किस आधार पर किया जा रहा है, तो संविदा पर, क्योंकि जो पहले से थे लोग उनको उस समय प्रोन्नति नहीं दिया गया और वो अब तक रिटायर हो चुके हैं और उस समय नहीं दिया गया क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रोन्नति में इसका आपको फंसा हुआ था पेच। तो ये इसमें कोर्ट ने भी बीच में कोर्ट के केस भी हुआ था उसके चलते भी, तो फिर सरकार ने बोला कि नहीं हम प्रोन्नति देंगे और सबको दिया जाएगा। और उसी बीच देखिएगा कि इस नए नियम को लगाते हुए संविदा पर प्रोन्नति दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं, पहली बार आप सुन रहे होंगे कि प्रोन्नति भी दिया जा रहा है। तो संविदा पर के आधार पर नियोजन हेतु पुलिस संवर्ग के उक्त कोटि के सेवानिवृत्त मीन्स की रिटायर पुलिस पदाधिकारियों के संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब ये छोटा मोटा संख्या नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक अवर निरीक्षक मीन्स की एएसआई का पोस्ट टोटल आप देखिएगा 3000 पद है। ये अच्छा खासा पद कहलाता है। और इसमें एक और बड़ी बात देख लीजिए कि ये अलग अलग नए कैटेगरी के अनुसार ये पद दिया गया है। जैसे कि अनारक्षित का तो पहले भी पद होता था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर में इसकी 10% जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस जिसे आप बोलते हैं उसका भी पद इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 3% जो होता है। मीन्स की जैसे आरक्षण लागू होता है आपको फ्रेश भर्ती में, वैसे ही इसमें प्रोन्नति में भी आरक्षण लागू किया गया है। वहीं एकदम जो नियम है उस अकॉर्डिंग ही देखिए ये दिया जा रहा है। इसकी सीटों की संख्या उसी नियम बंटवारा किया गया है, न कि आपके भर्ती के नियम को आपको नियम लागू किया गया जैसे फ्रेश नियम में लागू होता है। फिर हम देखते हैं पुलिस अवर निरीक्षक जिसे आप दरोगा कहते हैं, इसका भी अच्छा खासा पोस्ट है 3000 पोस्ट पर। आप समझिए कि नई भर्ती नहीं निकाला जाता है दो सालों में एक बार 3000 पोस्ट पर, और एक ही बार में ये प्रोन्नति दे रहे हैं, मतलब कि वो भी प्रोन्नति संविदा पर प्रोन्नति दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग में अब किसका वर्चस्व होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पदनाम यहाँ पर दिया हुआ है पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा बोल सकते हैं, और इनका भी कैटेगरी वाइज जैसे कि अनारक्षित कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या दिया हुआ है। और इसमें वही भाग लेंगे जो रिटायर हो चुके हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो रिटायर हो चुके हैं मिनिमम 62 वर्ष एज रखा गया है और मैक्सिमम 65 वर्ष रखा गया, और समय समय पर उनको बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी नियम है। ठीक है, पूरा नियम पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। फिर हम बात करते हैं पुलिस निरीक्षक जो कि इंस्पेक्टर होते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर का पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब उनको प्रोन्नति देना था तब तो आप नहीं दिए, अभी आप प्रोन्नति दे रहे हैं इंस्पेक्टर को भी। मान लीजिए कि दरोगा वाले जो होंगे वो भरेंगे इंस्पेक्टर के लिए, ठीक, मतलब जो रिटायर हो चुके होंगे इंस्पेक्टर बनेंगे। ये कैसे पता चलेगा? अगर आप ये बोल रहे हैं कि 10 साल के मतलब कि लास्ट 10 साल तक उन पर कोई भी बड़ा आपराधिक कार्रवाई नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि जो संविदा पर आप पैसा दे रहे हैं उससे वो खुश होगा, और वो जो भर्ती लिया जाएगा, वो भर्ती जो कैंडिडेट होगा या जो भी रिटायरमेंट होगा वो फिट होगा। क्योंकि यहाँ तो 10 से 15 साल ही अगर बिहार पुलिस में कोई जॉब करता है तो उसका फिटनेस साफ साफ दिखाई देने लगता है। और ये बड़े पोस्ट इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट पर आप संविदा पर भर्ती कर रहे हैं, और वो भी वैसे लोगों को जो कि आपको रिटायर हो चुके हैं, मतलब पहले से आपको फिट कैंडिडेट इसका मतलब नहीं मिल रहे हैं। और संविदा पर भर्ती कहने का मतलब ही कि हर तरीका से हर कमी आपको महसूस होगा। एक तो आपको पेमेंट कम
कम दिया जाएगा, उतना आपका क्षेत्राधिकार नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जब आप इंस्पेक्टर बनिएगा, अगर संविदा पर ही बनिएगा, तो कहीं ना कहीं आप वर्चस्व दिखाने की कोशिश कीजिएगा और वो कहीं गलत साबित हो सकता है। ये प्रशासन के लिए मैं पहले भी आपको बताया था, आज से 1 साल पहले भी मैंने आपको, जब ये आया था नियम, जब इंट्रोड्यूस होने वाला था 2021 में, वीडियो बना गया था कि देखिएगा आने वाले समय पर संविदा पर बहुत से भर्ती निकलेगा और संविदा पर ही सरकार सोचेगा जो रिटायर हो चुके उसको रख ले, क्योंकि नहीं उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नहीं उसको पेमेंट अच्छे से देना पड़ेगा, नहीं उसको मतलब कि उसको हर तरीका से एक, अब ब्लॉक में देखे होंगे ना, ब्लॉक में संविदा पर रखा जाता है, ठीक। तो बीएसएससी के अंतर्गत जितने भी आपको कर्मचारी हो, ये 7 साल में, अभी 8 साल हो गया भर्ती, जो आपको 2014 वाला है अभी क्लियर मतलब होने जा रहा है, ठीक। तो क्यों महसूस उनको कमी नहीं है, क्योंकि संविदा पर 8-8 हजार 10-10 हजार में लोग मिल जाते थे और वही प्रक्रिया प्रशासनिक विभाग में भी लागू करने जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासित फौजदारी आपराधिक मामले में सेवा काल में 10 वर्षों में कोई बृहद, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई बृहद दंड नहीं दिया गया हो। अगर आपके खिलाफ एक केस भी हो जाता है और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है कैरेक्टर के लिए, तो समझिए अगर कोई भी दिक्कत होता है तो वो संज्ञान लेकर आपका पूरा खत्म कर देते हैं, मतलब कि आपको बोलने का भी और कोई संकल्प देने का भी मौका नहीं मिलता है बीपीएससी आयोग में, अगर आपके ऊपर कोई भी केस है तो। लेकिन इनको दिया जा रहा है कि 10 साल में कोई बड़ा आपराधिक कार्रवाई, मतलब छोटा मोटा चलेगा, और इनके नज़र में कौन सा बड़ा, मतलब मर्डर होगा तो बड़ा कहलाएगा, तो फिर वो इंसान कैसा रह गया। तो ये कहने का मतलब कि ऐसा, और फिर देखिए 5 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया है, अंतिम के 5 वर्षों में, तो मतलब 10 और 5 के बीच में जो 5 वाला टाइम है, उसके बीच में अगर कोई अपराध किया हुआ है, छोटा मोटा अपराध, मतलब कि रिश्वत लेना भी छोटा ही अपराध में आ जाएगा, तो लिया है तो उसका तो मानसिकता आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब कि इसके एकदम सख्त विरोध होना चाहिए। देखिए ये जो संविदा वाला भर्ती है ना, सरकार को लत लग चुका है। मैंने बोला था ना कि जैसे ही अलग अलग जो कर्मचारी का भर्ती हो रहा था, सरकारी भर्ती निकाल कर और फिर ये संविदा पर नियम लगा कर कि अभी कोई बहुत से कमी है, स्टाफ का भी संविदा पर रखा जाए, अभी तक ब्लॉक में संविदा पर कर्मचारी चल रहे हैं, एक बात समझ लीजिएगा। और उसी का कारण है कि जब इनको संविदा पर कर्मचारी मिलने लगे, तो ये समझिए कि वो पढ़े लिखे जो 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारा सरकारी आएगा, बीएसएससी नौकरी निकालेगा इंटरमीडिएट पर, कोई भर्ती नहीं निकाला गया। 2014 की भर्ती अभी पूरा किया जा रहा है, समझ लीजिए उसमें भी सीट खाली है, मतलब कि बहुत से सीट खाली पड़ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर चयन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 63 वर्ष है। प्रथम चयन 2 वर्षों के लिए होता, प्रथम मतलब कि पहले 2 वर्षों के लिए होगा, आगे भी आपको हो सकता है। उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक आप परंतः आपको 2 साल के लिए, लेकिन देख सकते हैं के लिए होगा, और अधिकतम 65 वर्ष के लिए होगा, मतलब कि आगे बढ़ाया भी जा सकता है, 1-1 वर्ष कर यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। और उनकी सेवा में विस्तार उनके कार्यों के अनुसार किया जा सकता है, अगर कार्य अच्छा करते हैं तो उनकी सेवा में विस्तार भी किया जा सकता है। अब इसमें हम किसका गलती माने, वो उनका गलती माने जिनको प्रमोशन मिला ही नहीं, बेचारे रिटायर हो गए, उनके लिए नियम लागू किया जा रहा है, या उनका गलती माने जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि फ्रेश भर्ती इतना पड़ा हुआ है तो कम से कम बीपीएसएससी के अंतर्गत ये भर्ती आए और हम लोग फॉर्म अप्लाई करें और कम से कम दरोगा बने। 2 साल में 2.5 साल में एक बीपीएसएससी द्वारा भर्ती क्लियर किया जा रहा है, कोई ना कोई कारण बता दिया जा रहा है, कभी कोरोना का, अभी तो कोरोना वाला कोई कारण नहीं है, अभी मेरिट लिस्ट जारी कर नया भर्ती तुरंत दे देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पोस्ट नहीं खाली है, 17,000 पोस्ट खाली है दरोगा का बिहार में, तो ये 17,000 पोस्ट तो भरना ही होगा कभी ना कभी, तो आप निकालिए बड़े स्तर पर भर्ती। जब संविदा पर आप 3-3 हज़ार निकाल सकते हैं दरोगा की भर्ती, तो कम से कम ऐसे तो डायरेक्ट भर्ती तो 3,000 आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन उस समय आप क्या कहिएगा कि ट्रेनिंग देने का क्षमता ही, हाँ बात सही है कि ट्रेनिंग देने का क्षमता आपके पास 2,000 का है, 2,200 का है, 2,200 का ट्रेनिंग देने का क्षमता है, लेकिन उसको विकसित तो कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं ना, बिल्डिंग कुछ और बनवा दीजिए और ट्रेनिंग देने की क्षमता को बिहार के अलग अलग जगह पर विस्तारित कर दीजिए, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी हम निकालेंगे तो फिर ठेका कैसे हम निकालेंगे, और ठेका नहीं निकालेंगे तो हमारा पार्टी का फंड कैसे आएगा, फिर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये सवाल पॉलिटिक्स का आ जाता है, और इसी पॉलिटिक्स के चक्कर में हजारों लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ठीक, उनका उम्र बर्बाद हो रहा है, इसी चक्कर में उनका सपना धूमिल पड़ रहा है। तो ये आपको था, ये देख सकते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दिया गया है, और ये फाइनल उनको भेज देना है, जैसे कि ये पहले जो डिस्ट्रिक्ट से रिटायर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में वो अप्लाई करेंगे, और फिर वो आपको पुलिस मुख्यालय को भेजेगा। लास्ट डेट जो है पुलिस मुख्यालय को भेजने वाला ये 12/7/2022 है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ये जो निकाला गया नोटिफिकेशन 2/7/2022 के डेट में, ये विस्तृत नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं कि पुलिस अप महानिरीक्षक कार्मिक विभाग द्वारा ये निकाला गया है, और इसमें ये बताया गया है कि कौन से नियम के अकॉर्डिंग निकाला गया है। नियम ये जब 2015 वाला वही नियम पढ़िएगा तो ये पहले से आ रहा है प्रावधान कि संविदा पर या आपको जो रिटायर
हो चुके हैं उनको फिर से आपको नौकरी देना ये पहले से आ रहा है। इसी के चलते देखिएगा कि बहुत से नई भर्ती प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं जब सरकार को वैसे लोग मिल जाते हैं जिनको बिना ट्रेनिंग देने काम किया कराया जा सकता है, कम पैसे पर काम कराया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसका फायदा तो उठाएगा ना, और वहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही जानकारी दिया गया है, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी निकाले गए हैं, ये देख सकते हैं सब वही नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि उनको कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आवेदक अपना यहाँ फोटो अपना चिपकाएंगे, फिर नाम अपना लिखेंगे। आवेदक जो पद पर थे उनका नाम, पहले आवेदक का नाम, पिता के नाम, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, मतलब जहाँ से वो उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, जन्म तिथि लिख देंगे, और मतलब कि जब रिटायर हुए हों वो वाला तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण कोटि। तो ये देख सकते हैं कि ये सब जो इधर बीच जो 2-3 साल में रिटायर हुए होंगे उन्हीं के लिए ये मुख्यतः आप देख सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी आज के आ चुका है, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, आज और कल का न्यूज़पेपर में भी ये दे चुका है। ठीक, अब हम मेन मुद्दा पर बात करते हैं। तो क्या इससे नई भर्ती प्रभावित होगा? मैं बहुत पहले से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ नियम जो बना दिए गए हैं बिहार में, उसके चलते हर नई भर्ती प्रभावित होता है, बस डिपार्टमेंट बदल जाता है। कभी बीएसएससी के अंतर्गत आने वाले भर्ती 3 साल 4 साल देरी कर लेते हैं, कभी बीपीएसएससी के अंतर्गत आने वाले भर्ती जो है कहीं 3000 आना चाहिए तो वहाँ पर 2000 आता है। तो ये हमारा गलती है, आप लोगों का गलती है, क्योंकि हम लोग शुरू से दबाव नहीं बनाए हैं। अभी भी ये नोटिफिकेशन आया होगा तो बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि ऊपर से बस बता दिए होंगे कि ये ऐसा ऐसा नियम आया है, लेकिन उसका सच्चाई नहीं बताए होंगे। सच्चाई आप खुद फील कर सकते हैं जब संविदा पर लोग मिलने लगेंगे, संविदा पर होने लगेगा, तो फिर कहाँ से नया भर्ती आएगा जब संविदा पर ही उनका मतलब कि एक तरफ से जो पहले से रोजगार लेकर रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको बहुत से रोजगार दिया जा रहा है। मेरे देखरेख में बहुत से लोग रिटायर हुए हैं इधर 1-2 साल में, और उनको ये नोटिफिकेशन कल ही हमसे उन लोगों से बात भी हुआ, जब नोटिफिकेशन मैंने उन लोगों को दिखाया तो वो लोग बहुत खुश थे कि चलो घर पर बैठे रहते थे, अब फिर से जाएंगे फील्ड में काम करेंगे, फील्ड में अपना मतलब जो भी चमकाएंगे अपना। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब बिहार में एक अलग ही धड़ल्ले से सरकार अपना मतलब नियत से चला रहा है कि नहीं हम संविदा पर करेंगे, उनका एक अलग ही हट है। और इस बारे में अगर कोई कुछ बोलता है, उसका विरोध करता है, रोड पर उतर कर विरोध करता है या कैसे भी तरीके से विरोध करता है, तो उनको बस धमका दिया जाता है, एफआईआर कर उनको एक किनारे कर दिया जाता है। ठीक, ऐसा भी किया जाता है। अब चलिए नई भर्ती के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि नई भर्ती के क्या नहीं आने वाला है इस साल। इस साल पक्का आपका नई भर्ती आने वाला है। जैसे ही 2213 वाला पोस्ट क्लियर होगा, मैं बहुत पहले ही आपको बताया हूं कि ये पोस्ट क्लियर होने की देरी है, जैसे ही पोस्ट क्लियर होगा आपका नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। लेकिन उतने बड़े स्तर पर जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 4000-5000 भर्ती आए, बिहार में वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उतना भर्ती नहीं आएगा। और आप पूछेगा कि उतना सीट खाली भी होना चाहिए, सीट खाली है। मैं बार बार बोलता हूं कि 1 लाख जो आपको रेशियो ले जाना है, मतलब कि 1 लाख और भर्ती करना है, उसमें 17,000 तो सिर्फ दरोगा का पोस्ट खाली है। तो दरोगा का भर्ती खाली है, लेकिन बस ये बता दिया जाता है कि उतना ट्रेनिंग देने का क्षमता ही नहीं है कि उतना भर्ती निकाला जाए। तो वहीं आपको 2200 से 2300 पदों पर मैंने बताया था कि भर्ती निकाला जाएगा दरोगा का, और उसमें सार्जेंट का भी पोस्ट होगा, 215-200 के करीब ये सार्जेंट का भी पोस्ट होगा। इस बार भी सार्जेंट का पोस्ट आने वाला है। तो भर्ती का इंतजार जो कर रहे होंगे अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और ऐसे ऐसे नियम अलग और भी लड़के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। कल से ही हमारे पास कॉल कर रहे हैं लड़के कि सर ये देखिए ना, ये कैसे हो गया, मतलब कि हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए वीडियो बनाकर। तो मैंने आपको बताया कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से पड़ता ही पड़ता है। और प्रमोशन का कहीं ना कहीं पेच जो फंसाना भी था यही था कि हमको एक मौका मिल जाए, कोर्ट में केस करना भी यही था कि हमको सरकार को मौका मिल जाए। नहीं तो सरकार क्या नहीं कर सकता सर, नोटिफिकेशन का बस बात बदल कर वो अपना बात मनवा सकता है, जैसे अभी मनवा रहा है कि संविदा पर मतलब हम उनको प्रमोशन दे रहे हैं जो रिटायर, मतलब संविदा पर प्रमोशन, संविदा पर नौकरी आप सुने होंगे, संविदा पर अब प्रमोशन भी मिलने लगा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए, इससे आपको पूरा मतलब कि अवगत हो जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जो मैं बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, पहले आप सुने होंगे संविदा पर जॉब, लेकिन अब संविदा पर प्रमोशन हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रोन्नति कोटा, यहाँ पर निरीक्षक प्रोन्नति कोटा को संविदा के आधार पर नियोजन, यहाँ पर देख सकते हैं कि संविदा के आधार पर आपको प्रोन्नति कोटा किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये क्या हो रहा है। और जो नई भर्ती के इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनने वाला है उसमें काम लग चुका है, बहुत जल्दी खत्म होगा और आपका मेरिट भी जारी कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसके जो प्रभावित होता है, इससे क्या प्रभावित होता है, जो पिछला वाला जो ट्रेनिंग कर रहे थे स्टूडेंट,
उनका पासिंग पीरियड हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है, फिर जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है तो उसी के देख रेख में देखिएगा 1 महीने के अंतराल पर आपका जारी कर दिया जाता है, सभी प्रोसेस मेडिकल कराया जाता है और फिर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है और उसी के अंतराल में नई भर्ती भी निकाला जाता है। ठीक, नई भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ग्रेजुएशन है। और जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीटीओ और मेंस में, अभी से आपको तैयारी में लगना होगा, कम से कम शुरुआत तो कर ही देना होगा। सोचिएगा कि डेट निकलेगा तो फिर मुझे ज़्यादा समय मिलेगा, कोई ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, नहीं फिजिकल के लिए, नहीं मेंस की तैयारी के लिए, नहीं आपको पीटी की तैयारी के लिए, क्योंकि अब दोबारा मतलब ऐसा कोई स्थिति कौन जान रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब जो पिछला आपको पार्शियल लॉकडाउन वाला बना था। ठीक, और बनना भी नहीं चाहिए, इससे लाखों अभ्यर्थियों का जीवन खराब हो रहा है। एक तो पढ़ाई में खराब हो ही रहा है, जॉब के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उनका भी खराब हो रहा है। ठीक, तो ये जो भी नोटिफिकेशन है नीचे टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा पीडीएफ में ये डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं ऐसे जो भी नोटिफिकेशन आता है सख्त उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों का दर्द समझता हूँ, वैसे अभ्यर्थियों का जो काफ़ी इंतजार करते हो और मेरे से बात भी करते हैं कि सर नई भर्ती कब आएगा, तो ऐसे जब आता है नोटिफिकेशन तो काफ़ी चिंता होता है। ठीक, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।